हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने टॉपिक लिया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन और आंसर के साथ कर रहे हैं। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ देखो आई बटन है, वहां से चेक कर ले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और सारे वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें तो ही चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि वालचंद कमेंस, ये ओनर का नाम है, कमेंस यानी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस। उसका बिजनेस है फूड मर्चेंट का। और स्टार्टिंग डेट दिया उन्होंने 1 जनवरी 2008 विद अ कैपिटल ऑफ 20,000। अब बच्चों देखो, ये सब में इन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 जनवरी 2008 में। और आपको जो भी डिटेल दिया गया है वो 31 दिसंबर 2008 तक का, यानी प्रीवियस ईयर का कोई डिटेल यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। ये चीज आप माइंड में सेट कर ले कि जैसे ओपनिंग डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर या ओपनिंग कैश बैलेंस, ये ओपनिंग जो भी हम वर्किंग नोट वगैरह में बनाते थे, तो वहां पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस आने वाला नहीं है। तो ये माइंड में सेट करना आपको, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, कमेंस बोला है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का कोई भी डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 20,000, यानी बिजनेस के अंदर कैश वो इनपुट करे 20,000 का। और कैपिटल इनपुट की जनरेटी क्या है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी दो इफेक्ट, एक कैश अकाउंट में जाएगा और एक आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है। फिर ऑन द सेम डेट यानी ओपनिंग डेट पे ही उसने फर्नीचर भी परचेज किया फॉर कैश 8,000। और परचेज ऑफ फर्नीचर की भी जनरेटी क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी फर्नीचर का इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। और इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो दो दो इफेक्ट इसको भी याद रखें। फिर उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008। अच्छी बात है, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है। पहला उन्होंने सेल्स दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ कैश 20,000, और टोटल सेल्स यहाँ पे दिया हुआ 40,000 का। तो इसका मतलब है बच्चों क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 20,000। ये आपको समझना है इसके अंदर। फिर है परचेज इंक्लूसिव 12,000 कैश का है, टोटल 34,000 है, यानी 34,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज आएगा 22,000, उसको भी याद रखें। फिर ओनर का ड्राइंग है 2,400, कुछ बोला नहीं है, यानी कैश ड्राइंग है। इसका इंफॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे देखो बच्चों, कहीं पे भी कैश अकाउंट नहीं दिया हुआ है। प्रीवियस हमारे जो 1 2 3 तीन सम थे, तीनों में कैश अकाउंट दिया हुआ था। और यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कैश अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको कैश अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे ये सम इसीलिए यूनिक है क्योंकि पहली बार हम कैश अकाउंट बना रहे हैं इन अ वर्किंग नोट। तो इसलिए यहाँ पे देखो हर जगह दो दो इफेक्ट देखो, सबका सेकेंड इफेक्ट कैश में आ रहा है। कैपिटल का भी इफेक्ट कैश में आ रहा है, फर्नीचर का भी इफेक्ट कैश में आ रहा है, सेल्स का इफेक्ट भी कैश में आ रहा है, परचेज का भी इफेक्ट कैश में आ रहा है। तो उसी तरह से वॉलचंद ड्राइंग का इसका भी इफेक्ट आएगा बच्चों कैश में, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट तो आपको मालूम है, कैपिटल से हम माइनस करेंगे और ये कैश ड्राइंग है। सैलरी टू स्टाफ ये भी कैश में आएगा, क्रेडिट साइड क्योंकि कैश जा रहा है आपका। और सेकेंड इफेक्ट आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये कैश में नहीं होगा आपका, क्योंकि बैड डेट एक तो हम लोग लिखते हैं पीएनएल अकाउंट में और एक लिखते हैं हम लोग डेटर अकाउंट में। इसका मतलब डेटर अकाउंट भी बनेगा आपका। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनेगा क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है उन्होंने क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज का डिटेल बताया हुआ है। इसका मतलब डेटर और क्रेडिटर अकाउंट भी बनेगा वर्किंग नोट में, और कैश अकाउंट भी बनेगा वर्किंग नोट में। फिर लास्ट तो ऑफिस एक्सपेंस, ये भी पीएनएल एंट्री है मगर इसमें कैश जा रहा है, ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। फिर और एडजस्टमेंट बोलता है कि वालचंद टुक फूड, फूड यानी गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज, यानी प्राइवेट यूज आ गया, यानी ड्राइंग है, ये कैश ड्राइंग है बच्चों। तो कैश ड्राइंग का दो इफेक्ट क्या होता है बच्चों? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, गुड्स का कोई भी एंट्री हो एडजस्टमेंट में तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड, क्योंकि कंपनी के बाहर गुड्स जा रहा है। और सेकेंड इफेक्ट तो आपको मालूम है ड्राइंग के अंदर ही ऐड करना है। यानी यहाँ पे बच्चों देखो दो ड्राइंग हो गए, एक ड्राइंग कैश का 2,400, अगेन ये ड्राइंग गुड्स का, ये भी ड्राइंग के हेडिंग के अंदर ही लिखना है 1,000 रुपया लाइबिलिटी साइड में। फिर है एंड पेड 400 टू हिज सन बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। तो बच्चा इसका खुद का पर्सनल है,
तो इनडायरेक्टली समझना है ये भी आपका कैश ड्राइंग है, तो इसका भी इफेक्ट आएगा। एक कैश वर्ड है यानी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ड्राइंग के हेडिंग के अंदर आ जाएगा। और अब बच्चों यहाँ पे ड्राइंग देखो तीन हो गया, एक तो 2400, ये 1000 और ये 400, ठीक है, तो तीन ड्राइंग है। तो लाइबिलिटी में जब हम लिखेंगे तो उसको ध्यान देना है, आपको तीनों ड्राइंग प्लस करके शो करना है। फिर उन्होंने बोला है कि ऑन 31 दिसंबर यानी लास्ट डेट पे सन्ड्री डेटर का बैलेंस है 10,400, तो एक तो डेटर अकाउंट में चले गया और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में चले गया, दो इफेक्ट हो गए इसके। उसी तरह से क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस है 7,200, तो ये भी क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13,000 का, ये तो आपको मालूम ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि एक डेटर अकाउंट बनेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, हमारा पहला वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट कंप्लीट करेंगे। तो वर्किंग नोट में आपको कैश अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से ले लें। जो पहला पार्ट था उसमें जो अभी रेड लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया, इसको समझे। ओपनिंग डेट दिया हुआ है और यहाँ पे पहली बात तो कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल बिजनेस के अंदर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपका कैश में आ रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आप लिखें टू कैपिटल 20,000, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसका सेकंड इफेक्ट पास करेंगे लाइबिलिटी में। फिर ओपनिंग में फर्नीचर भी परचेज किया था, फर्नीचर परचेज कर रहा है यानी पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, बाय फर्नीचर 8,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में एसेट साइड। और कोई डिटेल नहीं चाहिए, इसको हटा दें। फिर एक बॉक्स बनाया था उन्होंने, बॉक्स का डिटेल लेंगे। सेल्स, दो सेल्स है यहाँ पे, 20,000 कैश सेल्स है और 20,000 क्रेडिट सेल्स है इसके अंदर। तो कैश सेल्स है यानी पैसा पहली बात तो आ रहा है 20,000, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश सेल्स। और जो बचा 20,000 है वो क्या था, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स किसके साथ करते हैं हम लोग, डेटर के साथ, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड टू क्रेडिट सेल्स 20,000। अब उसी तरह से परचेज है, एक कैश परचेज है और एक क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज 12,000 का है, तो 12,000 तो कैश में चले गया क्योंकि परचेज कर रहे तो कैश हमारे पास जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर क्रेडिट परचेज कितना था बच्चों, 22,000, 34 में से 12 माइनस कर दें। और क्रेडिट परचेज आप किससे करते हो, क्रेडिटर से, तो ही इज अ गिवर, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट परचेज 22,000। फिर वालचंद ड्राइंग 2,400, बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ बाय ड्राइंग लिखे 2,400, उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो फिलहाल फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे तो सेकेंड इफेक्ट हम बाद में पास करेंगे। फिर क्या बोलते हैं बच्चों, सैलरी टू स्टाफ, इसमें भी पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड आएगा बाय सैलरी, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल। बैड डेट रिटर्न ऑफ, डेटर के लिए फायदा होता है, तो फायदा यानी डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैड डेट, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर ऑफिस एक्सपेंस, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है यानी कैश अकाउंट में क्रेडिट, और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो इन सब के सेकेंड इफेक्ट पास करेंगे, इसको याद रखना। अब लास्ट में एक और पैराग्राफ दिया था उसको भी चेक कर लें। पहला तो गुड्स विड्रॉन था 1,000 रुपया, तो गुड्स विड्रॉन की यहाँ एंट्री तो आएगी नहीं आपकी, तो इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो ये दोनों फाइनल अकाउंट में जाएंगे, इनको स्किप करना पड़ेगा आपको। और दूसरा ड्राइंग था 400 रुपया कैश में आपका, तो ये कैश ड्राइंग है यानी बिजनेस से पैसा निकल रहा है, यानी अगेन वी हैव टू राइट डाउन इन कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग 400। देन इसका सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसको अभी सेकेंड इफेक्ट नहीं पास करते हैं। फिर है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 10,400, डेटर अकाउंट में क्लोजिंग साइड लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें बच्चों बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस नील हो गया, तो उसको याद रखें आप कि ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। उसी तरह से क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यानी डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 7,200। और फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड, यानी यहाँ पे नहीं पास करेंगे, तो अब इसको हटा देते हैं। तो अब बच्चों वर्किंग नोट पूरा मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन खत्म कर दिया, आप क्लोज करेंगे। सबसे पहला डेटर बंद करेंगे आपका। अब डेटर में आपका 4 बैलेंसिंग फिगर होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये साल में ही शुरू किया था उन्होंने, तो ओपनिंग तो सवाल ही नहीं आएगा। क्लोजिंग आ चुका है, क्रेडिट सेल्स आ चुका है।
अब एक बैलेंसिंग फिगर रह गया था आपका कि डेटर से आपको कितना पैसा मिला। ये 4 बैलेंसिंग फिगर याद रखें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो बच्चों कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप देखेंगे आपका डेबिट साइड बढ़ा है 20,000, दोनों साइड लिख के ये 11,400 से माइनस किया तो आपका बैलेंसिंग फिगर है 8,600, और इस बैलेंसिंग फिगर को आपको नाम देना है कैश, क्योंकि आपको कैश कितना मिला डेटा से उसका इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। तो वर्किंग नोट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, आपको जहन में रखना है कि भाई ये 4 बैलेंसिंग फिगर हो सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर। तो इसके अंदर इसी का डिटेल नहीं था तो हमने ये बैलेंसिंग फिगर ले लिया। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर यानी डेटर से आपको 8,600 रुपया मिला, तो ऑब्वियसली मिला तो आपका कैश अकाउंट में शिफ्ट करना चाहिए। कहां पे बच्चों? डेबिट साइड। तो यहां लिख देंगे टू डेटर 8,600 और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे कि भाई ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आ रहा है। होप सो डेटर अकाउंट समझ में आया होगा। अब क्रेडिटर अकाउंट को भी बंद करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट में भी 4 बैलेंसिंग फिगर होते हैं। ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर है ही नहीं। क्लोजिंग बैलेंस है, अच्छी बात है। क्रेडिट परचेस है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे कैश पेड टू क्रेडिटर इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वही बैलेंस होगा क्योंकि आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 22,000, दोनों साइड लिखें और उसके अंदर से 7,200 माइनस करें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर एंड दिस इज 14,800, यानी कंपनी के पास से अब पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप कैश अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट 14,800, वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है तो आप वर्किंग नोट नंबर सब में हेडिंग दे दे। तो क्रेडिट और डेटर से हमें मिल गया है, पैसे के बारे में नॉलेज आ चुका है कि डेटर से इतना मिला है और क्रेडिटर को आपने इतना दिया है। अब लास्ट में कैश अकाउंट भी बंद कर लें। तो कैश अकाउंट का आपका डेबिट साइड बढ़ा है 48,600, इसको क्रेडिट के टोटल से माइनस करेंगे तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 6,000। इसे हम क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस कैरीड ऑन, दिस योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट एसेट साइड एज अ 6,000 कैश करके। तो इसको याद रखना। तो जब हम अभी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एंट्री हम यही पास कर लेंगे वर्किंग नोट की, कैश की। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने फाइनल अकाउंट की तरफ। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, लाल लाइन याद रखें, ऊपर ट्रेडिंग है, नीचे पीएनएल है, यहाँ बैलेंस शीट है। कुछ एंट्रियां जो पहले से डालनी है आपको हमेशा बोलता हूँ लिख के रखें। तो सबसे पहले इसके अंदर वो कैश का जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो लिख लें यहाँ पे, वर्किंग नोट कैश एज अ वर्किंग नोट नंबर 1 से आ रहा है 6,000। अब क्वेश्चन फिर से ले लें सब। पहला पैराग्राफ था हमारा, उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया था कैपिटल का, तो कैपिटल तो आपको कैपिटल की यहाँ लिखना है, इनर कॉलम 20,000। फिर फर्नीचर का डिटेल था, फर्नीचर एसेट से यहाँ लिख लें, इसको हटा दें। अब वो बॉक्स ले लें, बॉक्स के अंदर क्या क्या लगेगा? हमें सेल्स लगेगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स दिया हुआ है। तो 20 कैश सेल्स, 20 क्रेडिट सेल्स एंड 40,000 इज योर टोटल सेल्स। उसी तरह से परचेज के बारे में, कैश परचेज 12,000 है, 34,000 टोटल था यानी 22,000 आपका क्रेडिट परचेज है, तो वो भी यहाँ लिख ले, 12, 22 और 34,000। अब ले लेते हैं, अब नेक्स्ट है वॉलचन ड्राइंग 2,400। ड्राइंग के हेडिंग में लिखना है आपको क्योंकि 3 ड्राइंग हमने बताया था आपको, तो पूरा ड्राइंग पहले यहाँ नीचे लिखेंगे, टोटल ड्राइंग फिर इसके सामने लिखेंगे। तो पहले 2,400 यहाँ लिख लेते हैं। फिर सैलरी टू स्टाफ, ये कहाँ बताया था मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस, ये भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये बॉक्स मुकम्मल हुआ, इसको हटा देते हैं। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ में पहला था गुड्स ड्राइंग 1,000 का। तो गुड्स, कोई भी गुड्स कंपनी के बाहर जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखें, बाय गुड्स टेकन और विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 1,000। और ये सेकेंड इफेक्ट आपको ड्राइंग के हेडिंग में लिखना है, तो 2,400 में प्लस कर दे 1,000 रुपया, तो 2 इफेक्ट आ गए इसके। और फिर और एक ड्राइंग था 400, इसका पहला इफेक्ट तो हमने कैश में पास कर दिया था, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा यहाँ पे 400। तो अब तीनों ड्राइंग आ गए, तो तीनों प्लस करके आप ड्राइंग के सामने लिखे 3,800 और फिर इसको लास्ट में क्या कर देंगे? आपके कैपिटल से लेस कर देंगे। तो इसको एंड में करेंगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस आने के बाद। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर था 10,400, एसेट्स में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 7,200, लाइबिलिटी में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, इसका 2 इफेक्ट पास करना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, आप भी लिखे हमेशा। तो यहाँ आएगा 13,000 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये भी हमेशा आता है इसलिए मैं पहले से लिखता हूँ, आप भी लिखें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे।
तो 13,000 यहाँ लिख लेते हैं। अब मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया है, तो इसको भी हटा दें। तो हमारा लास्ट स्टेप रह गया क्लोज करना। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करेंगे। ये आपका 54,000 बड़ा है, तो दोनों साइड लिख लेते हैं 54,000, और इस 54 में से 34,000 माइनस कर दें। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 20,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में सम स्टार्ट ही नहीं हुआ था आपका, इसी साल सम स्टार्ट हुआ था, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा नहीं। बेसिकली हम लोग हर सम में लिखते हैं, ये सम में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कमेंस वर्ड आया था, यानी बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, यानी जितने भी ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे सब हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि इफेक्ट आएगा ही नहीं उसका। तो इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक भी हमने यहाँ नहीं लिखा। तो एनी हाउ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। इसको शिफ्ट करते हैं पीएनएल अकाउंट में अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 20,000। अगेन आपका पीएनएल बंद करेंगे, पीएनएल का क्रेडिट ही बढ़ा है 20,000, दोनों साइड लिख लें। और इसको आप डेबिट के टोटल से माइनस कर दे, 3, 4, 5, 6,000 माइनस करेंगे तो 14,000 नेट प्रॉफिट आ गया आपका कैरिड डाउन। और नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये कैपिटल में ऐड कर लें और ड्राइंग को माइनस कर दे 3,800। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है 30,200। तो अब कैपिटल भी बाहर आ चुका है, यानी लाइबिलिटी भी कंप्लीट हो गई, अब एसेट्स भी कंप्लीट हो गया है। तो क्या करेंगे हम लोग लास्ट स्टेप में, दोनों बैलेंस शीट क्या होना चाहिए आपकी, टैली, यानी लाइबिलिटी का टोटल सेम आना चाहिए और एसेट का भी टोटल सेम आना चाहिए। तो आपका टैली फिगर आता है 37,400 ऑन बोथ द साइड। तो इस तरह से आपका सम टैली हुआ। बच्चों आज के सम में जो इंपॉर्टेंट था कैश अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था, तो उसमें कैश अकाउंट क्वेश्चन में ही देता था। तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं दिया था, इसलिए हमने वर्किंग नोट में कैश अकाउंट भी बनाया, और ये बैलेंसिंग फिगर आपने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। वीडियो नहीं समझ में आया बच्चों, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर देखें तो इजीली समझ में आएगा। होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।